नमस्कार। इस चैरिटेबल साहित्य समूह के सभी सदस्यों को मीनू पांडे जी ने आज मुझे आप सभी के सानिध्य का अवसर दिया। बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत सक्रिय हैं मीनू जी, और मैं देख रहा हूँ इस समूह में काफ़ी अच्छी संख्या है सदस्यों की भागीदारी। पुराने संदर्भों में जिन महानुभावों ने चर्चा की है उनको भी हमको देखने का अवसर मिला। मैंने आज चर्चा के लिए गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में जो 7 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं उसमें दूसरे प्रश्न में जो कहा गया है उसे अपनी चिंतन और विचार की परिधि में रखा है। 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। 7 प्रश्न इसमें किए गए हैं, लेकिन ये दूसरा प्रश्न है। यह दूसरा प्रश्न अध्यात्म की परिभाषा को लेकर के है। पूछते हैं अर्जुन कि वह अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। ब्रह्म के बाद ही अध्यात्म की बात उन्होंने अर्जुन ने उठाई है। तो भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म अक्षर है। जो अक्षर है वह परम ब्रह्म है और स्वभाव अध्यात्म है। ये दोनों कुछ इस तरह से जुड़ते हैं परस्पर, जैसे हम परमात्मा और जीव की बात करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ठीक वैसा ही माने कि ब्रह्म के साथ ब्रह्म के साथ अध्यात्म का जो तादात्म्यकरण होता है, ठीक वैसा ही जैसा परमात्मा के साथ जीव का तादात्म्यकरण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यात्म वह यात्रा है जो जीव को परमात्मा से मिलाती है। यह प्रयोग भी संगत नहीं है मिलने का, क्योंकि यह तो हमारी जो धारणा है, वेदांत की धारणा है। आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ये कहा, श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि, श्लोकार्थेन, श्लोक आर्धेन, अर्ध श्लोक से इसको श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है उस पूरे सत्य को, पूरे तत्व को मैं आधे श्लोक में समेट रहा हूँ। आदि शंकर ये कह रहे हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। यह जो श्लोकार्ध है, उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में तो उन्होंने कहा कि हम श्लोक में क्या कह रहे हैं, और उत्तरार्ध में यह कह दिया, जीवो ब्रह्मैव नापरम। जीव ही ब्रह्म है, वह और कुछ नहीं है। जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर जीव को ब्रह्म तक जाने की क्या बात है। इसलिए जब अध्यात्म ही ब्रह्म है तो फिर इनकी दूरी कहाँ हुई। मतलब ये हुआ कि हमें जानना है, जानने भर की बात है, पहचानने की बात है, अपने आप को समझने की बात है। यात्रा केवल ज्ञान की है, ये यात्रा पूरी ज्ञान की है, और इसमें कहीं न तो दूर जाना है, न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ छोड़ना है। जहाँ है वहीं से हमको समझना है। ये हम इतना अब थोड़ा सा, चूँकि इसमें जो हमारे युवा मित्रगण हैं उनके समझने की भी बात हो, और उस दृष्टि से हो कि हर किसी को समझना ऐसे सुलभ हो, तो मैं उस आशय से कुछ कहता हूँ। हम इतना तो जानते हैं
जिस तरह से मैटर और एनर्जी होती है, ठीक वैसे ही और गीता में भी बार बार ये कहा कि देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। एक देह है, एक देही है। भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं इस देह में जो देही है वह अवध्य है, अक्षर है, जिसको उन्होंने कहा कि जिसको न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न पानी गला सकता है। अदाह्यो एवं अक्लेद्यो एवं अशोष एवचो। तो ये इस तरह से जो कहा है, तो वो उस जो हमारी वास्तविक ऊर्जा है, जिसे हम भारत में, भारतीय दर्शन में आत्मा कहते हैं, उसकी परिभाषा बनती है। ये इतना हम भी जानते हैं कि ये दो तरह की प्रक्रिया है, स्थूल और सूक्ष्म की। स्थूल हमारे बहुत निकट रहता है। बड़ी सुंदर सी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जब आरंभ में जाते हैं हम, तो शंकर जी पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बहुत दार्शनिक शैली में आरंभ कहते हैं। उन्होंने तो पूछी तो राम की कथा थी, लेकिन चूंकि राम उनके लिए परम ब्रह्म हैं, परमावतार हैं, प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, और तो इसलिए उन्होंने राम को समझाते हुए शंकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। वह आरंभ कहते हैं विषय करण सुर जीव समेता। देखिए सुनिए, ये स्थूल से किस तरह से सूक्ष्मीकरण हमें करना है और किया जा सकता है, हम करते हैं और हमारे अनुभव है। विषय करण, पहले विषय हैं, पदार्थ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं विषय, और फिर करण, विषय का करण है वह इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां विषयों से सूक्ष्म ही। एक किताब है हमारे पास छोटी सी गीता की, ये मान लीजिए ये विषय ऑब्जेक्ट हो गया। इसको जो हम देख रहे हैं, हमारी आंख देख रही है, तो वह करण हो गया। विषय करण सुर, लेकिन यह जो देखना है ना हमारा, तो इस प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता है। विषय करण सुर, उसका एक देवता है, सूर्य देवता है, इसका आंख का देवता है विषय करण सुर। लेकिन इससे ही परे सूक्ष्मतर, तो ये स्थूल हुआ, इससे सूक्ष्म आंख हुई, आंख से सूक्ष्म वह देवता हुआ, सूर्य हुआ है, जो उस आंख को संचालित कर रहा है। विषय करण सुर जीव समेता। उसके बाद लेकिन उस देवता से भी परे जो ये देवता, ये समझें, इससे ही परे वह जीवात्मा है, वह इससे भी सूक्ष्मतर है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। तुलसीदास जी कहते हैं वे सूक्ष्मतर होते गए हैं, एक से एक सूक्ष्मतर। सकल एक ते एक सचेता, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। लेकिन सबकर परम प्रकाशक जोई। लेकिन जो जीव को, देवता सूर्य को, इंद्रिय को और पदार्थ को प्रकाशित कर रहा है, सबको एक साथ प्रकाशित कर रहा है, सबको सामर्थ्य दे रहा है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई। इन सबका जो प्रकाशक है, इन सबका जो संचालक है, राम अनादि अवधपति सोई। परम ब्रह्म राम ऐसे अनादि ब्रह्म है। ये जो सूक्ष्म जानने की प्रक्रिया है, कई स्तरों पर हम देख सकते हैं। जिन लोगों ने और पढ़ा होगा, पंचकोशों की बात जैसे हमारे यहाँ आती है। पंचकोश हमारे अस्तित्व में हैं। सबसे पहले शरीरमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश। इस तरह से पंचकोश हैं, 5 शीट्स हैं। इन सब में शरीर हम सब जान रहे हैं, प्रत्यक्ष है। लेकिन इसके बाद प्राणमय है। प्राण को हम साधारणतः अपने श्वास जो लेते हैं, श्वास प्रश्वास है, लेकिन पंच प्राण हैं। तो इनको प्राण अपान उदान समान व्यान, तो ये प्राण हुए। लेकिन इनसे भी सूक्ष्मतर मनोमय कोश है, मन है। एक बड़ी सुंदर बात जो शायद हमारे बहुत से मित्रों ने न सुनी हो, लेकिन समझ लें, ये जो कोश की व्याख्या हमारी शुद्ध आध्यात्मिक व्याख्या बनती है, वो इस तरह से है। हम समझते हैं कि शरीर में सब है, इस शरीर में प्राण भी है, इस शरीर में मन भी है, इस शरीर में विज्ञान भी है,
इस शरीर में आनंद भी है, यह बात सही नहीं है। शरीर तो सबसे छोटी वस्तु है, सबसे छोटी वस्तु है। शरीर से बहुत बहुत बृहत्तर प्राण का एकदम अनुमान कर लीजिए। हम जो श्वास ले रहे हैं बाहर है और भीतर है, बाहर और भीतर है, और बाहर कितनी अधिक है, भीतर कितनी है, इससे अनुमान कर सकते हैं कितना अंतर है हमारे भीतर के प्राण में और बाहर के प्राण में। तो बाहर जो हुआ प्राण बृहत्तर है, सूक्ष्मतर है उस प्राण से जिस प्राण को हमने अपने भीतर आत्मसात किया है। तो ये भी शरीर को ही लें, शरीर को हमने मान लिया कि बहुत वो है, लेकिन इस सारे इसके जो 5 तत्व हैं हम सब जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो इन सब का समेटा हुआ अंश है। तो धरती का अंश है, धरती से जुड़ा हुआ है, पानी का अंश है, पानी से जुड़ा हुआ है, हवा का अंश है, हवा से जुड़ा हुआ है। इस तरह से स्थिति ये है कि हम भले ही एक हमारी इकाई, एक व्यक्ति, एक जीव, एक मनुष्य, एक जीवधारी के रूप में पहचान हो, लेकिन यह पहचान इतनी ही नहीं है। हम सबसे जुड़े हुए हैं और ये कहें कि मानते हैं और माना जा सकता है केंद्र हैं, सृष्टि के केंद्र हैं, सृष्टि के समग्र सृष्टि के केंद्र हैं। इस सब जुड़ाव में कहीं कोई अलग ही नहीं है। तो ये अभी शरीर की बात हो रही थी और प्राण की बात हुई। मन तो इतना बृहत्तर है, इतना बृहत्तर है कि अभी आप अमेरिका लेते जाइए, अभी आप 7 द्वीपों में लेते जाइए, अभी आप ब्रह्मलोक चले जाइए, अभी आप ध्रुवलोक चले जाइए, अभी आप पाताल लोक चले जाइए। ये मन की सामर्थ्य है, आप सोचिए और क्या होगा। फिर इसके आगे तो विज्ञान यानी बुद्धि भी आती है, इसके आगे तो आनंद भी आता है। तो इस तरह से सूक्ष्मतर, तो अध्यात्म का अर्थ हुआ मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, स्थूल से सूक्ष्म में जाना, स्थूल से सूक्ष्म में जाना। और यह जो सूक्ष्मीकरण की क्रिया है, ये किस तरह से कितनी पोटेंसी बढ़ाती है। जिन्होंने होम्योपैथी की दवाई ली होगी तो उसमें पोटेंसी बड़ी महत्वपूर्ण है। कितनी 200 की पावर की है, और ये 1 M की है, 200 की। अगर 30 की है तो ठीक है, दिन में 3 बार लो। 200 की है तो एक सप्ताह में 3 बार लो, और 1 M की है तो फिर क्या, महीने में 1 बार लो। तो ये इस सूक्ष्मता में पहुंचना ही अध्यात्म है। और अध्यात्म जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, वही उन्होंने कहा हुआ है। और ये बात यही नहीं, यह बात जो है हमारे पूरी भारतीय मनीषा में सर्वत्र यही बताई गई है। मेरे सामने इस समय ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्योपनिषद। इस पर हमने एक किताब लिखी है, ईश्वर का घर है संसार। ये संसार जो है भगवान का घर है, हर घर में भगवान यहाँ रह रहे हैं। अगर हमने ये इस सांसारिक शब्दावली में कहना चाहते हैं, हालांकि यद्यपि हमारा कथन अधूरा ही है, लेकिन इसमें एक मंत्र, इसमें ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। और ये कहें कि भारतीय मनीषा, भारतीय ज्ञान का सार सर्वस्व है, सब कुछ इसमें समेट लिया गया है। ये ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, वर्बेटम 40वां अध्याय है। और उसी को ईशावास्योपनिषद के रूप में हम अलग दूसरी पहचान रखते हैं। इसका जो 6वां मंत्र है उसको मैं सुना रहा हूँ। 6वें मंत्र में क्या कहा गया है? यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवात्मा भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति। जो सभी भूतों को, सभी पदार्थों को, सभी जीवों को, सर्वत्र सभी कुछ को आत्मन्नेवानुपश्यति, ठीक वही जानता है, जो वैसा ही जानता है जो वह स्वयं है, अभिन्न मानता है अपने आप से। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम्। सर्वभूतेषु 2 दृष्टियां हैं, या तो हम अपना इतना विस्तार करें कि उसमें सबको समेट लें, या फिर अपने आप को सभी भूतों में ले जाएं। 2 स्थिति, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, या तो इसको कहें या कहें अहम ब्रह्मास्मि। 2 अप्रोचेज हैं और दोनों अप्रोचेज वहीं ले जाती हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये होगा
तब यह पंक्ति बनेगी, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। और जब हमको ये कहना है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब सर्वभूतेषु चात्मानम, सर्वभूतेषु चात्मानम, जब हम ब्रह्म हैं तो सब हम में, हमसे बाहर कहाँ कुछ है। सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजुगुप्सते। अगर यह बात आपने मान ली, यह बात आपने जान ली, सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजुगुप्सते, तब तो फिर वो कभी पगलाएगा ही नहीं, कभी विमूढ़ित नहीं होगा। याद होगा हमारे भाइयों को, मित्रों को, जब हनुमान जी पहुँचे तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, आप चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। वे ब्राह्मण बन करके पहुँचे थे हनुमान जी। हम तो बता दिया भैया आपको, कौशले दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए, यहाँ हटि निश्चर वैदे ही खोजत फिरें विप्र हम ते ही। बार बार विप्र संबोधित कर रहे हैं, हनुमान जी को जान रहे हैं कि आप विप्र नहीं हो, बन के आए हो तो ठीक है, तो उनको टोक रहे हैं। आप चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, आप बताइए आप कौन हैं। तो फिर हनुमान जी प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। शंकर जी अनुभव कर रहे हैं उस बात को, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, अब आ रहा हनुमान, शंकर जी। तो उन्होंने तो वो पार्वती जी देखती हैं कि कैसे इतने रोमांचित हो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा, तो माया बस फिर भुलाना, ताते नाथ प्रभु पहचाना। मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ भगवान ने एक बात कही, समदर्शी मुझे कहे सबको। हनुमान जी हमको सब समदर्शी कहते, समदृष्टा कहते, सब में यही वही बात, सन विजुगुप्सते, जिसमें आत्मन्येवानुपश्यति, आत्मन्येवानुपश्यति, समदर्शी मुझे कहे सबको, सेवक मम अनन्य प्रिय सो। फिर उसमें उन्होंने कहा, परिभाषा की, कैसा होना है तुमको, हमारे सेवक बन करके कैसे आपको अनुभूति रखनी है अपनी। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत। वह सेवक मुझे सर्वाधिक प्रिय है और वही तत्वज्ञानी है। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सचराचर संपूर्ण जगत का सेवक हूँ, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब सर्वत्र सिय राम हैं, कोई भिन्नी नहीं है, तो फिर सबको प्रणाम करते ही बनता है। तुलसीदास जी ने वही किया। तो सो अनन्य जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो ये जो भाव आएगा, तो इसमें वही श्लोक बनता है। या दो ही गतियां हैं, यही शुद्ध अध्यात्म है। और ये अध्यात्म कहीं बहुत परिश्रम से प्राप्त होने वाला विषय नहीं है, कहीं बहुत क्लासेस और मैनेजमेंट कोर्सेज और टेक्निक्स अप्लाई करने का विषय नहीं है। ये जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो कहा है, तो ये हमें ये बताता है असल में हमारी कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं, उनको ही दूर करना है। सबसे पहली सबसे बड़ी भ्रांति तो हमारे भीतर ही है कि हम शरीर हैं। नाम और रूप लेकर के हमने एक पहचान अपनी बनाई हुई है और सब वस्तुओं को पहचान दी हुई है, नाम और रूप दे दिए। तो ये हमने अपने पहचान बनाई, एकदम मिथ्या पहचान है, ये आरोपित है पूरे के पूरे। किसका नाम वहाँ सीधा परमात्मा से प्रकट हुआ है और आकाशवाणी हुई है कि इनका नाम ये हुआ, आप नाम रख दिया। और रूप ये सब पूरा आरोपित है, हमने दे दिया। कोई पानी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसकी कहाँ यथार्थता है, कहाँ सत्यता है। तो ये नाम और रूप, ये दो हमने जो दे दिए हैं पहचान और अपनी बना ली है, तो ये इससे हमको ऊपर उठना है। इस देहात्म बुद्धि, इसे अध्यात्म में कहा गया है। जो आत्मा को देह मान करके चल रहा है, वह जो बुद्धि है हमारी, जब इससे ऊपर उठ पाएंगे तब अध्यात्म की ओर हमारा एक कदम बढ़ता है यार। लेकिन ये जब वेदांत में जो पहुंचता है, तो फिर वो ये बात भी नहीं लेकर के चलता है
एक जीव है, एक आत्मा है। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो, अब की बार मुझे पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो। यह जो द्वैत का दर्शन है, यह भक्ति का दर्शन है, ठीक है, भक्ति का दर्शन है, योग का दर्शन है। योग में भी है, आत्मा है परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा का एक है। भक्ति में भी यह द्वैत है, एक भक्त है और एक भगवान है। लेकिन शुद्ध ज्ञान में, और हमारा वेदांत दर्शन यही बताता है कि वहाँ यह छूट जाता है। इसको त्रिपुटी कहा गया है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान। एक जानने वाला है, एक जानने की वस्तु है, और एक जानने की प्रक्रिया है। यह जो ज्ञाता है, हम जानना चाह रहे हैं, ज्ञाता हुए। एक क्या जानना है, वह ज्ञान हुआ, और उस जानने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया हुई। लेकिन यह त्रिपुटी समाधि के लिए कहा जाता है कि समाधि में यह त्रिपुटी नहीं रहती है। समाधि की अवस्था में यह त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। तो ये ध्याता ध्येय ध्यान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, भोक्ता भोग्य भोग, ये सब अवस्थाएं उसमें नहीं रहती हैं। तभी तो वो जो कहा, द्वासु परुणा सयुजा सखाया, समाने वृक्षे परिशस्व जाते, तयोरन्या पिप्लम स्वादवंता। ये ऋग्वेद मंडल 164 का बहुत प्यारा मंत्र है, और इसकी मुंडकोपनिषद और भी तरह तरह से आता है। मित्र दो पक्षी सुपर्णा एक तरु बैठे, मित्र दो पक्षी सुपर्णा एक तरु बैठे, द्वासु परुणा सयुजा सुखाया सखाया, उस पर बैठे हुए हैं। द्वासु परुणा सयुजा सखाया, समाने वृक्षे परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, दो शाखाओं में, समाने वृक्षे परिशस्व जाते, तयोरन्या पिप्लम स्वादवंता। उनमें एक तो फल खा रहा है, आस्वादन कर रहा है, उसका रस ले रहा है, लेकिन दूसरा जो है न चाक्षेति, जो दूसरा है वो भोजन वो नहीं कर रहा है। तो ये दो हम में ही हैं भेद। इसको हम चाहे एक को जीव कहें, एक को परमात्मा कहें, लेकिन हम में भी हैं। हम में से बहुत कुछ ऐसे हैं जो भोक्ता भाव में रहते हैं, जो ध्याता भाव में रहते हैं, जो ज्ञाता भाव में रहते हैं, और कुछ महामुनि बड़े सिद्ध महात्मा लोग ऐसे भी हैं जो इन सबसे परे रहते हैं। उनके लिए एक ही अवस्था, ध्याता ध्येय ध्यान। और यह एक और आखिरी मैं बात कह दूं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट का समय और बचा है। एक बड़ी प्यारी बात, इस अनुभव से हम में से प्रत्येक गुजरता है, प्रतिदिन गुजरता है। यह अनुभव हम में से हर किसी का अभिन्न अंग है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। एक हम जो आराम करते हैं, जो सोते हैं रोज 7-8 घंटे, उसमें क्या काम करते हैं? उसमें केवल एक ही काम है, और बहुत खुल करके करते हैं, लेकिन उसे मान नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक ही काम करते हैं, उसमें खुलकर सारे सब बाहर से आए, गाड़ी घोड़ा सब बाहर रखा, बाहर के कपड़े उतारे, उनको किया, हल्के फुल्के कपड़े पहने, बड़े आराम से लाइट भी ऑफ की, बंद करके सो रहे हैं। तो ये छोड़ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे इस छोड़ने का जो प्रक्रम है हर दिन हो रहा है, हर कोई कर रहा है। और इतना ही कहाँ छोड़ रहे हैं, पहले तो हमने मन में रखा मुझे सोना है, लेकिन जब तक मुझे है और है एक क्रिया है, मैं हूँ और वो क्रिया भी अगर है, तब तक हमारी आँख नहीं लगेगी। अरे क्यों आँख नहीं लग रही? मैं तो अपने समेट के रखा हुआ है, ये तो अरे सो क्यों नहीं पा रहे, क्यों नींद नहीं आ रही है? जब ये मैं भी हट जाएगा और बोध भी हट जाएगा कि हम सोना है, सोने की प्रक्रिया में, तब नींद आएगी। और नींद आने में क्या होगा? नींद आने में सारे संबंधी, यहाँ तक कि आपकी अपनी पहचान भी नहीं रहेगी। कौन से कपड़े पहने हैं, कहाँ बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पहचान में आ रहा है, कुछ पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि एक नया संसार ही आप रच डालते हैं। सारा इतनी प्रोजेक्शन की क्षमता, इतने निर्माण की क्षमता। आप बार बार एक प्रश्न करते हैं, भगवान ने कैसे बनाया है ये संसार, इतना सब कैसे बनाया है? अरे उस वैसे ही संसार आप भी बनाते हैं, हर दिन बनाते हैं, हम में से हर कोई बनाता है।
और बड़ी प्यारी बात यह है कि उसमें आराम जो हमको मिलता है, उसमें हमको आराम तो हम मानते हैं शरीर को मिल रहा है, लेकिन वो वास्तव में उस मन को मिलता है जो बोझ लिए हुए है। मेरे और तेरे का मैं अरु मोर तोरते माया। मेरे और तेरे का बोझ जब हम लिए रहते हैं जागृत अवस्था में, उस बोझ से निवृत्ति के लिए, उस बोझ से मुक्ति के लिए हम सोते हैं। उसमें फिर इतना मिक्सअप हो जाता है, मैं और तेरा कोई अपना भी लग रहा है, फिर वो अपना भी नहीं लग रहा, कोई पराया भी लग रहा है, कोई पहचान, एक कई नाम भी उसमें आरोपित करते हैं कभी कभी, हाँ ये सज्जन वो हैं, फिर वो बदल जाते हैं, फिर वो कुछ और भी हो जाते हैं, या गाड़ी भी बन सकते हैं, सब कुछ होता है। और ये सब सारा खेल हो रहा है, तो इसमें क्या लाभ हो रहा है? इसमें हमने जो अपने को पहचान दी है, हमने जो अपने को रूप दिया है, इन दोनों से हमारी मुक्ति, मैं से मुक्ति। भगवान ने यही लक्ष्मण जी को लक्ष्मण गीता में अरण्य कांड में समझाया था, कहू ज्ञान वैराग अरु माया। आप बताइए भगवान, ज्ञान वैराग माया क्या है? तो उन्होंने कहा माया समझ लो, मैं अरु तोर मोर तोरते माया, जह बस कीन्यु जीव न काया, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हमारा ये सब, यहाँ तक कि हमने इंद्रियों को भी, इतनी शक्तिवान इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको भी इससे ही बांध के रखा हुआ है, अपने इस मोह, अपने इस ये कहें कि अधूरे बोध से, इस अज्ञान बोध से, इन असीम शक्तियों से संपन्न हमारी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, इनको भी इसमें लपेटे में ले लिया है जागृत अवस्था में। तो ये वहाँ उस समय मुक्ति प्राप्त करते हैं, और उस समय एक ऐसा संसार हम गढ़ लेते हैं, ऐसा संसार बना लेते हैं कि स्वयं आश्चर्यचकित होते हैं। होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, और हर दिन इससे हम तुलना करते हैं, हाँ जब हमने ऐसा कर लिया, हम जैसे कुछ नहीं जानने वाले, कुछ नहीं कर सकने की क्षमता वाले, और पराजित रहने वाले, पराजित हो जाने वाले, सुखी और दुखी रहने वाले, इतने विवेकवान, इतने समर्थ बन जाते हैं कि नए संसार ही गढ़ लेते हैं, करेक्टर्स क्रिएट करते हैं, एटमॉस्फियर क्रिएट करते हैं। व्हेन वी कैन डू दिस, देन व्हाई कुड द गॉड नॉट डू इट? सो ही इज टीचिंग अस एवरी नाइट, एवरी डे। यह सिखाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है हमको भगवान। हर दिन आधे जीवन आधा इस अनुभव में बिताने के बाद भी इस ज्ञान में इतने अपूर्ण हम जो निरंतर बने रहते हैं, उसका कारण यही है कि हमें शुद्ध अध्यात्म की पहचान नहीं है। अध्यात्म जो अधि आत्मा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो उसमें उन्होंने कहा, जो गीता में बार बार जो भगवान कहते, प्रकृति विक्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते है। जो बार बार उसमें, गीता तो शास्त्र है, इसी का अध्यात्म का शास्त्र है और परम शास्त्र है, उसमें उन्होंने कहा हम ये माने कि मैंने ये किया, अब आपने क्या किया? प्रकृति विक्रियमाण है, प्रकृति कर रही है सभी को गुणों के सहारे, सतरज तमो गुण, ये सब एलिमेंट्स हैं, दे आर फंक्शनिंग ऑन देयर ओन, वी हैव नो इंटरफियरेंस, नो कंट्रोल ओवर देम। कहे जा रहे हैं हम, आई हैव डन, हाँ मैंने ऑर्डर पास कर दिया, मैंने कर दिया, आपके लिए मैंने कर दिया, वो कर दिया। ये सब जो है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्य। तो इसीलिए पश्यति, जो अकर्म में कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है, वही आंख वाला है, वही देखता है भगवान। इसीलिए कहते हैं पश्यति कर्म अकर्म। जो हम कह रहे हैं, हम कर्ता अपने आप को कहे जा रहे हैं, तो है नहीं। तो ये कौन कर रहा है? तो यह जो हमारा अज्ञान बोध है, अपूर्ण बोध है, बस इतने से मुक्ति पानी है। तो इस यात्रा में बस एक और बात मैं कह के अपनी वो खत्म करूं कि 3 जो हमारे अपूर्ण बोध हैं, उनसे हमें मुक्ति पानी। मैं शरीर नहीं हूं, एक बात, यहाँ तक कि मैं जीव भी नहीं हूं, यह शुद्ध वेदांत ही बताता है। यह द्वैत के परे जो अद्वैत की बात अर्ध श्लोक में आदि शंकराचार्य ने बताई, ब्रह्मैव नाम, तो उसमें फिर वो जीव भी नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वह ठीक इसलिए मृत्यु की जैसी कोई बात ही नहीं बनती है।
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जिस तरह से कुमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था हमारे इसमें आती है, ठीक वैसे ही एक स्टेज जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह भी आती है। सो डेथ इज नॉट ए फुल स्टॉप, इट इज जस्ट ए सेमीकोलन लाइक अदर स्टेजेस ऑफ लाइफ। जिस तरह शैशवावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था आती है तो एक और स्टेज आती है। तो इसीलिए वो इसको नहीं मानता है कि वो जीव इधर से उधर जा रहा है। अब जो मान रहे हैं, जो चाहते हैं, उनके साथ वैसा हो सकता है, हो जाना चाहिए, होता ही है, स्वयं समर्थ हैं, कर सकते हैं कि हमको फिर से जन्म लेना है तो लो भाई, और ये जन्म लेना है तो ये जन्म लो, बोलो। लेकिन यह भी संभावना उतनी ही है हम में से प्रत्येक के साथ, वह सामर्थ्य हम में से प्रत्येक के पास है कि हम चाहें तो अभी इसी क्षण यहीं जीवन मुक्त हो सकें। वो जो तत्र कामोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता, क्या उसको मोह होगा, क्या उसको शोक होगा, जो उस एकत्व की अवस्था में जो चार हमारे महावाक्य हैं, वेदों में चार महावाक्य आते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। चार वेदों ने चार महाघोषणाएं की हैं और ये घोषणाएं यही बता रही हैं, यह घोषणाएं यही कह रही हैं कि कुछ भिन्न है ही नहीं, कुछ अलग है ही नहीं, और यही अध्यात्म है। और यह अध्यात्म प्रत्येक पग में है। जैसे हमारे दो पग चलते हैं, जैसे दिन और रात होते हैं, जैसे सोना और जागना है, जैसे श्वास का आना और जाना है, ठीक वैसे ही यदि चलते हैं अभ्यास है नहीं तो वैराग्येण कौन्तेय ये प्रतिगृह्यते। यह अभ्यास वैराग्याभ्येन तन्निरोधा, योग दर्शन में भी यही कहा, गीता में भी भगवान ने 6वें अध्याय में यही कहा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरूप सुदुष्करम। ये तो बहुत दुष्कर है इसका मन का, तो भगवान ने कहा अभ्यास है तो वैराग्य, अभ्यास से और वैराग्य हो से है। मैं समझता हूँ समय पूरा हुआ और अपनी बात हमको यहाँ समाप्त करनी चाहिए। मीनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पटल पर जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, हुई हैं वहीं जो होए आगे, प्रणवहूँ सभी कपट सब त्यागे, जो आगे भी होंगे, जो अभी भी हैं और जो पीछे भी रहे हैं, प्रणवहूँ सभी कपट सब त्यागे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।